आप सभी को नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल के जनवरी 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम में लगभग 70 के आसपास पॉलिटी के प्रश्न आए हैं। उन सभी प्रश्नों को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि 60,244 पदों पर होने वाली है और जिसका एग्ज़ाम फरवरी 2024 में होगा, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, यानी राज्यसभा के सदस्य की जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार अब रह गया है, इससे पहले ये मौलिक अधिकार था। प्रश्न नंबर 4 है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री के.एम. मुंशी। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5, 1/4, 1/10। तो इसका सही उत्तर है 1/10, ऑप्शन नंबर डी। कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21। यह एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 2 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? सेवानिवृत्त सिविल सेवक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश क्या है? राज्य मानव अधिकार का आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, भारत राज्यों का संघ है। इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो जनता के द्वारा है चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 25 से 28। प्रश्न नंबर 11 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, सेना अध्यक्ष में। तो इसका प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, के.आर. नारायणन, प्रणब मुखर्जी। तो ये जो लागू हुआ था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शासनकाल में लागू हुआ था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो ये जो लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? क्षेत्रफल के आधार पर,
जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर, साक्षरता के आधार पर। तो लोकसभा में जो सीटें आवंटित होती हैं वो जनसंख्या के आधार पर होती हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का सहारा ले सकता है वो। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2002 में, 2005 में, 2006 में, 2008 में। तो ये जो लागू हुआ था वो 2006 में हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। तो सुप्रीम कमांडर है वो होता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि यानी कार्यकाल पूरा होने तक है कितना समय है उसका कार्यकाल? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 7 वर्ष। तो मुख्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य सचिव का चयन, राज्य के मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। तो इसका जो चयन करता है वो राज्य का मुख्यमंत्री चयन करता है। मुख्य सचिव का जो चयन है वो राज्य का मुख्यमंत्री है उसका है चयन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? पीड़ित व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारी को, सभी नागरिकों को, गैर सरकारी कर्मचारी को। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों को। जो सूचना का अधिकार होगा वो सभी नागरिकों को होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? 24, 20, 18, 22। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में है कुल कितने हैं? 22 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय राज्य। मेघालय में जो बांग्लादेश के हैं जितने भी शरणार्थी थे उनको सबको भारतीय नागरिकता प्रदान की। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर के अनुच्छेद 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है? गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलामी से स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब यानी कि वर्ष पूछिए स्थापित हुआ था? 2000, 1995, 1993, 1950। तो ये जो हुआ था 1993 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 28 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष, फिर खाली स्थान है, वर्ष आपको बतानी है, में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2009। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक, खाली स्थान है, के संविधान द्वारा प्रभावित है।
यानी कानून बनाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका जो उत्तर होगा वो जापान के संविधान से ली गई है, और ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को खालिस्तान है संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। 97वें संविधान संशोधन द्वारा, 84वें, 101वें और 114 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जो कानून लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की खालिस्तान भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। तो इसका जो उत्तर होगा वो 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का वर्णन है। कुल 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन है इस अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वाधीनता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत है। यानी भाग 4 में क्या है? मूलभूत अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, संघ की न्यायपालिका है, संसद है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं भाग 4 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सदनों की अवधि, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति का चुनाव है अनुच्छेद 66 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? जो वो अनुच्छेद बताना है जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 74। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत खालिस्तान वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से बताना है, नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? भाग 6, भाग 2, भाग 8, भाग 12। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? तो इस प्रश्न का 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी, 122वां संशोधन विधेयक 2014। 122वां संशोधन विधेयक 2014 ने शक्ति प्रदान की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को स्थगन कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को स्थगन कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर है सी गलत है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है राज्य सभा की तरह। राज्य में जो विधान परिषद है राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 21A हम कह सकते हैं, राज्य को खालिस्तान से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। 4 से 14, पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा 6 से 14 या फिर 8 से 14 या फिर 10 से 14। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 खालिस्तान से संबंधित है, यानी कि 20 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संरक्षण में संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, सरकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो प्रश्न नंबर 42 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 है वो दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 अप्रैल 2017 को है सहमति प्रदान की थी। कब प्रदान की थी? 12 अप्रैल 2017 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री खालिस्तान की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि पहले खालिस्तान में क्या भरा जाएगा, दूसरे में क्या भरा जाएगा? तो प्रश्न नंबर है 44 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को। केंद्रीय रेल मंत्री को है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत है? निम्न में से है कौन सा गलत है? राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है ये गलत नहीं है। राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है राज्यपाल को। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। हाँ, ये भी सही है, राज्यपाल का जो कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। हाँ, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र सौंपता है। ऑप्शन नंबर डी है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। ये गलत है, यानी 30 वर्ष की उम्र का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बनता है। राज्यपाल की जो उम्र होती है वो होती है 35 वर्ष। कितनी होती है? 35 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन नंबर है डी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? सही मिलान आपको बताना है। तो 46 नंबर जो प्रश्न का उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19A में जो वर्णित है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। बाकी सभी जो मिलान है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी है, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। हाँ, यही सही है, 1975 में इंदिरा गांधी है भारत की ही प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, यानी कि
लोकसभा की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है? 80 सीटें। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था, यानी कि मूल संविधान है भारत का, वो किसके हाथ द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए है रफी अहमद किदवई, ऑप्शन नंबर बी है कैलाश नाथ किदवई, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर डी है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, यानी भारत के मुख्य महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? प्रेजेंट में कितने हैं? मूल संविधान में तो 22 ही भाग हैं, लेकिन वर्तमान में जो है प्रेजेंट में भारतीय संविधान में है 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो भारत के राष्ट्रपति बने उसे आपको उनका नाम बताना है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी के बाद। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? वो थे बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 54 है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? ब्योहार मनमोहन सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेनीगल नरसिंह राव। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, BN राव। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, रामकृष्ण प्रदेश। प्रश्न नंबर 56 का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थी। 284 सदस्यों में महिलाएं कितनी थी? प्रश्न नंबर 58 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 15 महिलाएं थी, कुल 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश से है काट के बनाया गया था और ये सन 2000 में बनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। ठीक है, वयस्क मताधिकार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए पूछ रहा है कि चुनाव में भाग लेने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम, यहाँ कम होगा, काम नहीं होगा, कम नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और वोट डालने की जो उम्र है वो है 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकार संघ निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो स्वतंत्र विशेषज्ञों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष का। मानव अधिकार संघ निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो ये है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 100 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? जो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें फारसी आपकी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भी है, कश्मीरी भी है और संथाली भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? जीएसटी से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 246 ए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 246 ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है वो है 12। कुल भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? अगर कोई व्यक्ति को है गिरफ्तार कर लिया जाता है तो किस मौलिक अधिकार के तहत वो अपनी है रक्षा कर सकता है? तो प्रश्न नंबर 68 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? यानी कोई व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। तो प्रश्न नंबर 69 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 21। 21 अनुच्छेद है, हमें ये अधिकार प्रदान करता है कि हम अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 70 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ये वीडियो आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा जो कि 60,244 पदों में होगी को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। प्रश्न नंबर 70 है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो ये है राज्य सूची में सम्मिलित। पंचायती राज विषय है वो राज्य सूची में सम्मिलित है। धन्यवाद।